गुड मॉर्निंग दोस्त, नमस्कार। मैं एक बार फिर से म्यूजिक मसाला चैनल पर उपस्थित हो गया हूं और आज एक नए सवाल के साथ। और आज का सवाल मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति से लिया गया है और वो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड 10th की परीक्षा के लिए। तो देखिए सवाल, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनत्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्त, बोर्ड एग्जाम में यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए इस सवाल को हम लोग अच्छे से सीख लेंगे ताकि हमें परीक्षा में बनाने में आसानी होगी। तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे और लिखेंगे माना कि घन के प्रत्येक फलक की लंबाई बराबर x एक सम मान लेंगे। उसके बाद हम घन का जो आयतन दिया हुआ है उसका फॉर्मूला बैठाएंगे। मतलब घन का आयतन बराबर भुजा Q। अब घन का आयतन हमको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हम लिखेंगे, भुजा तो दिया हुआ है नहीं इसलिए हम माने हुए हैं x, यहाँ पर हम x क्यूब लिखेंगे। अब दोस्त देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे 64 सेंटीमीटर को हमको क्यूब के स्थिति में लाना है, तो 4 cm का हम यहाँ पर क्यूब लिखेंगे इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x क्यूब। जब हमारा पावर बराबर होगा तो आधार भी हमारा बराबर होगा। उस स्थिति में हम लिखेंगे 4 cm बराबर x या x बराबर 4 cm। ये हमारा घन के फलक की लंबाई निकल गया। अब यहाँ से हम सवाल को एक बार फिर से सही से पढ़ के समझेंगे। इसमें स्पष्ट कर रहा है कि दो समान आयतन वाले घन के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। और जब वो स्थिति होगा तो दोस्त हम एक घनाभ को प्राप्त करेंगे और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। इसके लिए हमको निकालना होगा सबसे पहले घनाभ के लिए L बराबर लेंथ अर्थात लंबाई बराबर हो जाएगा 4 cm प्लस 4 cm इक्वल टू 8 cm। इसलिए कि दो समान आयतन वाले घन के संलग्न फलकों को मिलाया जाता है तो लंबाई हमारा 2 गुना हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा 4 + 4 8 cm। उसके बाद हम निकालेंगे B यानी कि ब्रॉड अर्थात चौड़ाई। यहां लिखेंगे हम चौड़ाई बराबर 4 cm। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद हम लिखेंगे h यानी कि हाइट अर्थात ऊंचाई। तो यहां पर ऊंचाई हम निकालेंगे बराबर हो जाएगा हमारा 4 cm। अब ये हमारा निकल गया दोस्त। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम फॉर्मूला बैठाएंगे किस चीज का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालना है। यहां पर हम लिखेंगे घनाभ
का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा होता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पर दोस्त हम यहाँ पर बैठाएंगे, 2 के 2 लिखेंगे LD। अब L देखिए हमको निकला हुआ है 8 cm, तो यहाँ हम क्या करेंगे 8 cm लिख देंगे। अब गुने लिखेंगे, यहाँ देखिए B कितना है हमारा ब्रॉड यानी कि चौड़ाई 4 cm, यहाँ पर हम लिख देंगे 4 cm प्लस अब देखिए BH यानी BH यानी कि चौड़ाई, पहले हम B निकालेंगे यानी 4 cm यहाँ लिखेंगे और फिर गुने हम लिखेंगे H यानी कि ऊंचाई हमारा 4 cm है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 cm, फिर प्लस देंगे HL यानी कि H ऊंचाई कितना है हमारा 4 cm, यहाँ हम लिखेंगे 4 cm और गुने लिखेंगे हमारा L कितना है 8 cm, तो हम यहाँ लिख देंगे 8 cm हमारा बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 2 है तो 2 रहने देंगे, 8 को हम 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 cm स्क्वायर प्लस ये हमारा 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16 cm स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 4 के 32 cm स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर हम 2 के 2 लिखेंगे और ये तीनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 6 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 और 3 4 और 1 5 और 3 8 यानी कि 80 cm स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा। और इसी को हम जब इस दोनों को हम गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्त 160 cm स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। जो हमको निकालना था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 cm स्क्वायर हो जाएगा, आसानी से निकल गया दोस्त। इस तरह से आसानी से बनाने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नमस्कार।